बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। ग्लोबल वीज़ा टिप्स के साथ मैं हूं बैरिस्टर मियां अमर अली। बोस्निया के मतलब आपको इंटरनेट पर यूट्यूब पर बहुत कम इंफॉर्मेशन मिलेगी और इसीलिए बहुत ज़्यादा लोग इस कन्फ्यूजन का शिकार हैं कि क्या बोस्निया का वीज़ा पाकिस्तान से हम अप्लाई कर सकते हैं या फिर हमें ईरान जाना पड़ेगा या किसी दूसरी कंट्री जाना पड़ेगा। इसके अलावा उसके अपॉइंटमेंट्स के बारे में भी बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं है लोगों को कि उसकी अपॉइंटमेंट किस तरह से हासिल की जाती है और उसका क्या तरीक़ाकार है। इसके बाद प्रोसेसिंग के टाइम तो मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बोस्निया की बना रखी है, लेकिन ये मुझे दोबारा बनाने की ज़रूरत इसलिए पेश आई क्योंकि स्टिल लोग जो है कन्फ्यूजन का शिकार थे अपॉइंटमेंट्स के मतलब और वीज़ा प्रोसेसिंग के मतलब। तो आज की इस वीडियो में इंशाल्लाह ताला मैं डिटेल के साथ आपको बताऊंगा कि अगर आप बोस्निया का वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं तो उसका क्या तरीक़ाकार होगा, ए टू ज़ी मुकम्मल इंशाल्लाह ताला आपको समझाने की कोशिश करूंगा। अगर आप इस चैनल के ऊपर नए हैं तो इसको ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि ट्रैवल से मतलब, इमिग्रेशन से मतलब और वीज़ा से मतलब आपको लेटेस्ट अपडेट जो है वो मिलती रहे। सबसे पहले तो बताता चलूँ कि बोस्निया जो है वो एक यूरोपियन कंट्री है और बहुत से लोग वहाँ पे जाना चाहते हैं। इसके अलावा वहाँ पर जॉब्स बहुत ज़्यादा अवेलेबल हैं। अगर आप उनका एम्प्लॉयमेंट रेट देखें तो वो बहुत ज़्यादा अच्छा है। दूसरी कंट्रीज़ के मुकाबले में वो बहुत ज़्यादा अमीर नहीं है, लेकिन वहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं। तो इसलिए बहुत से लोगों की कोशिश होती है कि हम बोस्निया चले जाएँ क्योंकि वहाँ पर उनको ईज़िली जाकर जो है वो जॉब मिल जाती है। अब आते हैं ये अपने मेन टॉपिक के ऊपर। सबसे पहले तो बता दूं कि बोस्निया का वीज़ा इस्लामाबाद से अप्लाई होता है, पाकिस्तान से अप्लाई होता है। इस्लामाबाद में बोस्निया की एम्बेसी मौजूद है, आपको ईरान या किसी भी और कंट्री में जाने की ज़रूरत नहीं। और ये मैं बात कर रहा हूँ आपके टूरिस्ट वीज़ा की, आपके सी टाइप वीज़ा की, कि जो सी टाइप का आपका वीज़ा है वो आप इस्लामाबाद से अप्लाई कर सकते हैं जो बोस्निया की एम्बेसी है। अब उसका तरीक़ाकार क्या है, उसके मतलब भी मैं आपको बताता हूँ और उनकी फ़ीस के मतलब। सबसे पहले तो आपने क्या करना है कि आपने उनको कॉल करनी है एम्बेसी को। एम्बेसी को जब आप कॉल करेंगे तो वो आपसे आपकी डिटेल लेंगे और आपने उनको अपॉइंटमेंट के मतलब बताना है कि मुझे अपॉइंटमेंट चाहिए, मैंने वीज़ा अप्लाई करना है। तो वो आपसे डिटेल लेंगे, आपका जो भी पासपोर्ट के ऊपर डिटेल है, इसके अलावा वो आपसे ईमेल लेंगे। उसी ईमेल के ऊपर वो आपको ये ईमेल की अपॉइंटमेंट की ईमेल सेंड करेंगे और बताएंगे कि आपने फ़लाँ दिन फ़लाँ टाइम पर जो है वो एम्बेसी में आना है। वहाँ पर आपको पर्सनल अपीयरेंस के साथ जाना है, ये नहीं कि आप किसी के थ्रू डॉक्यूमेंट्स भेज दें, ऐसा नहीं है, आपने खुद वहाँ पर जाना है। और वहाँ पर बाकायदा इंटरव्यू भी होता है। उसमें क्या पूछते हैं वो भी आगे चल के मैं आपको बताता हूँ। जब आपको कंफर्म हो जाएगी ईमेल, ठीक है, अपॉइंटमेंट की, तो उस दिन आपने फिर अपनी फ़ाइल प्रिपरेशन करनी है मुकम्मल, उससे पहले कर लेनी है। साथ में ट्रैवल इंश्योरेंस लगानी है और जो आपको बोस्निया से इनविटेशन आया हुआ है वो अटैच करना है। ये बोस्निया के लिए इनविटेशन अटैच करना, इनविटेशन वहाँ से मंगाना बहुत ज़रूरी है। अगर उसके बगैर आप वीज़ा अप्लाई करेंगे तो आपके वीज़ा ग्रांट होने के चांसेस बहुत कम है, लेकिन इनविटेशन के साथ 100% आपको वीज़ा इंशाल्लाह ताला मिल जाएगा। तो सारी फ़ाइल प्रिपेयर करनी है, उसके बाद फिर आपने चले जाना है इस्लामाबाद, उनकी एम्बेसी। वहाँ पर वो आपसे डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट करेंगे और एम्बेसडर मोस्टली खुद इंटरव्यू करता है। उनकी 60 यूरो फ़ीस है, वो आपने वहीं पर जमा करानी होगी, ठीक है। वो आपको एक रिसीविंग भी देंगे, मोस्टली वो फ़ीस की रिसीविंग नहीं देते, लेकिन उसमें कोई मसला नहीं है। तो फ़ाइल की रिसीविंग वो आपको ज़रूर देंगे। अच्छा, जो एम्बेसडर इंटरव्यू करता है उसमें क्या पूछता है, जो मेन क्वेश्चन है उनके वो मैं आपको बताने वाला हूँ। वो ये हैं कि वो आपसे पूछता है जो जो इनविटेशन आपने मंगवाया है, क्या आपने किसी ट्रैवल एजेंट से मंगवाया है? क्या आपने ऑनलाइन बाय किया है? आपने ये किस तरह से लिया है? क्या आपका वाक़ई ही वहाँ पे कोई रिलेशन है या आपके किसी फ्रेंड ने ये आपको इनविटेशन भेजा है? ये डिटेल्स वो आपसे पूछते हैं लाज़मी, और इसी चीज़ के ऊपर आपने उनको सैटिस्फ़ाई करना होता है। क्योंकि वो नहीं चाहते कि आप किसी ट्रैवल एजेंट से बाय करें, वो नहीं चाहते आप ऑनलाइन बाय करें। वो कहते हैं कि अगर आपका वहाँ कोई पर्सनल जानने वाला है, फ्रेंड है, तभी आप जो है वहाँ पर जा सकते हैं। तो ये हार्ड किस्म के क्वेश्चंस हैं जो वो करते हैं और वो अपनी मुकम्मल तसल्ली के बाद ही आपका वीज़ा जो है वो सबमिट करेंगे और उसके तकरीबन 3 से 4 हफ़्ते में आपका रिज़ल्ट जो है वो आ जाता है, वीज़ा डिसीजन जो है वो आ जाता है। लेकिन अगर इन्विटेशन है तो फिर डेफ़िनेटली जो है वो पॉज़िटिव रिज़ल्ट ही होगा।
अच्छा, इसमें मैं थोड़ा से एक कुछ और चीज़ें ऐड करता जाऊँ, जैसा कि आजकल दिसंबर आने वाला है, करीब है। इस वजह से बोस्निया के अलावा जो बाकी एम्बेसीज़ हैं, उनके ऊपर भी काफ़ी लोड है, काफ़ी रश है। इस वजह से बहुत ज़्यादा वीज़ा जो है वो डिले हो रहे हैं और जो ड्यूरेशन है वो ऑलमोस्ट डबल हो चुका है। तो अगर आप भी इन दिनों में वीज़ा अप्लाई करते हैं और आपको जल्दी रिस्पॉन्स नहीं आता, तो उसके मुतल्लिक़ आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये सभी एम्बेसीज़ के साथ ही ऐसा हो रहा है और ऐसा अक्सर होता है कि साल के एंड पर जो है वो वीज़ा ड्यूरेशन जो है वो बढ़ जाता है और आपका वीज़ा जो है वो डिले हो जाता है। आपका जो भी डिसीज़न आना है उसमें डिले आ सकता है। ये थी जी मुकम्मल डिटेल बोस्निया के बारे में। अब अगर मैं क्विकली आपको बताता चलूँ कि उसके लिए डॉक्यूमेंट्स कौन से चाहिए होते हैं, तो वो भी आप नोट डाउन कर सकते हैं। इसके अलावा मैं डिस्क्रिप्शन में भी डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट जो है वो ऐड कर दूँगा। सबसे पहले तो आपके आइडेंटिफिकेशन डॉक्यूमेंट्स हैं, आपका पासपोर्ट जो कि 6 मंथ वैलिड होना चाहिए, साथ में आपका नेशनल आईडी कार्ड, एफआरसी, और फिर आगे आपकी फ़ोटो। ये तो हो गया आपके आइडेंटिफिकेशन डॉक्यूमेंट्स। फिर आगे जी आपकी बैंक स्टेटमेंट, अकाउंट मेंटेनेंस लेटर, टैक्स रिटर्न, एनटीएन्स, अगर जॉब करते हैं तो फिर 3 मंथ की सैलरी स्लिप, एनओसी लाज़मी है। उसके बाद ये आपकी ट्रैवल इंश्योरेंस लगेगी, जितने दिन के लिए आप जा रहे हैं उतने दिन के लिए ट्रैवल इंश्योरेंस 30,000 यूरो को कवर करती हो, 30,000 डॉलर को कवर करती हो। ट्रैवल प्लानर लाज़मी है, आपने कहाँ-कहाँ पर वहाँ पर जाना है ये बताना लाज़मी है, और इसके अलावा आपका कवर लेटर जो कि बहुत ज़्यादा अच्छा लिखा होना चाहिए। अच्छा, एक चीज़ और मेरे ज़हन में आ गई है, उसके मतलब कि बहुत ज़्यादा लोग सवाल पूछते हैं कि जी अगर हमें वहाँ से स्पॉन्सर आ जाए, वहाँ से हमें इनविटेशन आ जाए, तो क्या फिर हमें बैंक स्टेटमेंट की ज़रूरत है या नहीं है? बल्कि मोस्टली तो कहते हैं जी उसने अगर मुझे स्पॉन्सर कर दिया है, मुझे तो बैंक स्टेटमेंट की ज़रूरत नहीं है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। स्टिल आपको अपनी बैंक स्टेटमेंट, सफिशिएंट बैलेंस उसमें इस चीज़ की ज़रूरत है। ये एक नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स है, इसके बगैर आप कोई भी सी टाइप टूरिस्ट वीज़ा अप्लाई नहीं कर सकते। तो आपको स्पॉन्सर जो आया है, फिर भी आपने ये चीज़ें साथ में अटैच करनी है। तो ये थी जी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन जो मैंने बोस्निया के मतलब दी, आपको क्लियर कर दिया कि पाकिस्तान से ही इस्लामाबाद से आप जाकर वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। फ़ोन के ऊपर अपॉइंटमेंट्स लेंगे, 60 यूरो उनकी फ़ीस है, ठीक है जी। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इसके अलावा आप इस वीडियो को अपने दोस्तों का ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि इन्फॉर्मेशन उन तक पहुँच सके। मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। इंशाअल्लाह ताला एक नई वीडियो के साथ मैं फिर आपकी खिदमत में हाज़िर होऊँगा। अल्लाह हाफ़िज़।